पीड़ित पुरुष होता है, कहा जाता था लिव इन में रह रहे हैं। मैंने ऐसे कई विटनेसेस एविडेंस दी जहां लड़कियां लोगों को इंट्रोड्यूस कराती थी, मैं इनके साथ लिव इन में रह रही हूं। समझिए आप, लिव इन में रहने के बाद भी 1 महीना लिव इन में रहने के बाद 1.5 महीने बाद इस तरह की 69 बीएनएनएस में एफआईआर दर्ज हो गई और वो जेल पहुंच गया। ना उसकी कोई चैटिंग देख रहा है, ना कोई उसकी वीडियो देख रहा है, ना उसकी मनाली, कुल्लू और शिमला और नैनीताल में फिजाओं में, ठंडी ठंडी फिजाओं में घूमते हुए देख रहा है, ना कोई रेस्टोरेंट उसे चम्मच से खाना खिलाते हुए देख रहा है, ना गाल से गाल लगाए हुए देख रहा है, ना उसे हक करते हुए देख रहा है, ना कोई फोटो देखना चाह रहा है, ना कोई चैटिंग देखना चाह रहा है, ना कोई कॉल डिटेल देखना चाह रहा है। सीधे चल अंदर जेल में, जेल की चक्की पीस। जब लड़का देखता है मेरी मंगेतर है, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन ये परसों किसके साथ थी, परसों क्या कर रही थी, परसों ओए ओए से क्यों निकली थी, परसों उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के हाथ डाल के क्यों जा रही थी, परसों वो ये खा क्यों रही थी रेस्टोरेंट में उसके साथ। इस तरह की बातें होती हैं जब तार तार हो जाता है रिश्ता। लेकिन उस तार तार रिश्ते का सबसे बड़ा खामियाजा इस देश में, इस कानून में, इस बीएनएनएस में, इन न्यायालयों में केवल भुगतना पड़ता है एकमात्र। क्या इसने स्मैक, चरस, गांजा, हसीस, कोकीन बेची है क्या इसने वाहन चोरी की है क्या इसने अवैध आर्म्स रखे हैं क्या? मैं मान लूं अवैध आर्म्स रखे हैं, ठीक है, उसको सजा दीजिए, अपराधखोरों की, अपराधी को। ना उसने स्कैम किया, ना चोरी की, ना चकोरी की, कुछ नहीं, प्यार किया, फिजिकल रिलेशन, साथ रह रहे हैं। फिर ओला उबर 1 घंटे के लिए 399 और 699 और 299 किस लिए 1 घंटे के लिए मिलते हैं? क्या होता है उन 1 घंटे के जो ओए होटल जो होते हैं, ओए होटल में 1 घंटे और 2 घंटे के लिए कौन से कपल जाते हैं? अपने फोटो दिखा दो, वीडियो दिखा दो, तो कोर्ट कहती है रिकॉर्ड कैसे किए, ये कैसे रखे घूम रही, अपराध है। या आपने कैसे इसकी चैटिंग सेव कर ली, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर ली, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर लिया? वो प्राइवेसी का हनन है डॉक्टर साहब, तब वो प्राइवेसी का हनन है। वो कह रहे तो प्राइवेसी का हनन। अरे साहब, जब दिल दे दिया, जुबान दे दी, दिमाग दे दिया, शरीर दे दिया, तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, फिर क्या रह गया प्राइवेसी में छुपा हुआ? फिर इन केसों में मेडिएशन जा रहे हैं, और मेडिएशन का मतलब उसका परिवार तो शादी के नाम पर बिका घर, उसका घर परिवार जो शादी की शहनाई से बजना था, जो उसके परिवार में लड़ियां लगनी थी, बिजली की फुलझड़ियां लगनी थी, वो घर प्रॉपर्टी डीलर के हाथों बिकने चला जाता है और समझौते में लूटने चला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज बहुत खास मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो लगातार मैट्रिमोनियल के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के मुकदमे जिस मामले में दर्ज हो रहे हैं वो मामला है जहां फॉल्स प्रॉमिस को दिखाकर और कहा कि लड़के लड़के के बीच संबंध थे, एक दूसरे से लव अफेयर था, 3-4 साल का लव अफेयर रहा, और बाद में लड़के ने शादी से इनकार कर दिया तो लड़की ने जाकर रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब इस मामले में दर्जनों, हजारों, लाखों की संख्या में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और रेप के एलिगेशन लग रहे हैं। 1 जुलाई 2024 को नई भारतीय न्याय संहिता आई, जिसमें 69 सेक्शन 69 बिल्कुल सेपरेट किया गया। हालांकि पहले आईपीसी में 375 में इसको परिभाषित रेप को किया गया था विद सेक्शन 90, मिसकंसीव करके आपको 375 और 90 में मिला के एफआईआर कर दी जाती थी। लेकिन अब 69 इन्होंने नया सेक्शन बुलाया जिसमें इसी तरह के प्रॉमिस को डील किया गया है और 10 साल तक की सजा है। यानी कि लगातार एफआईआर है और लड़के लगातार अरेस्ट हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। हालांकि 69 देते हुए उन्होंने कहा यह रेप की श्रेणी में नहीं है, लेकिन 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे देश के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब से। आपका एक लंबा अनुभव है वकालत का, तमाम बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आप सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर में।
डॉक्टर साहब आप देख ही रहे हैं, मैट्रिमोनियल के बाद इस तरह के मुकदमों की तो बाढ़ है, जहां पहले तो लव अफेयर हुआ, 2-2 4-4 साल 5-5 साल लव अफेयर रहा, और बाद में लड़की थाने ये कहते हुए पहुंच गई कि साहब मुझसे तो इन्होंने शादी का वादा किया था, अब ये मुकर रहे हैं। तो यानी कि झेलो 10 साल की कैद या 10 साल का मुकदमा। डॉक्टर साहब पहली प्रतिक्रिया इस कानून को लेकर। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, और जब दोनों एक दूसरे के नहीं तो पुलिस के घेरे और 69 BNNS के फेरे और जाके जेल के घेरे, और जेल में चक्की पीसो, और इतनी जेल में चक्की नहीं पीसो। ऑनरेबल सेशन कोर्ट कहती अभी नहीं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए, चार्जशीट आने दीजिए, फिर बेल सुनेंगे, डिसमिस होती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट लोग जाते हैं, पीड़ित पुरुष होता है, कहा जाता था लिव इन में रह रहे हैं। मैंने ऐसे कई विटनेसेस एविडेंस दी जहां लड़कियां लोगों को इंट्रोड्यूस कराती थी, मैं इनके साथ लिव इन में रह रही हूं। समझिए आप, लिव इन में रहने के बाद भी, 1 महीना लिव इन में रहने के बाद 1.5 महीने बाद इस तरह की 69 BNNS में FIR दर्ज हो गई और वो जेल पहुंच गया। ना उसकी कोई चैटिंग देख रहा है, ना कोई उसकी वीडियो देख रहा है, ना उसकी मनाली, कुल्लू और शिमला और नैनीताल में फिजाओं में, ठंडी ठंडी फिजाओं में घूमते हुए देख रहा है, ना कोई रेस्टोरेंट उसे चम्मच से खाना खिलाते हुए देख रहा है, ना गाल से गाल लगाए हुए देख रहा है, ना उसे हक करते हुए देख रहा है, ना कोई फोटो देखना चाह रहा है, ना कोई चैटिंग देखना चाह रहा है, ना कोई कॉल डिटेल देखना चाह रहा है, सीधे चल अंदर जेल में, जेल की चक्की पीस, और उसे एक बलात्कारी और इस तरह का नाम देके उसका जीना दूभर हो जाता है। समाज में उसका, उसके माता पिता का, परिवार का, भाई बहन, बहनोई, चाचा, भतीजे, सबके ऊपर एक ऐसा दाग लग जाता है, जो कि दाग बहुत अच्छे थे, पहले बहुत दाग यही अच्छे थे जब घूम रहे थे, रेस्टोरेंट पे इंट्रोड्यूस कराते थे, मिलिए इनसे, हमारी फैंसी हैं, हमारी फैंसी हैं, हमारी मंगेतर हैं, हमारी शादी होने वाली है, हमारी अक्टूबर में शादी होगी। लेकिन शादी की डेट से पहले वो साहब पहुंच जाते हैं तिहाड़ या फिर मंडोली जेल या रोहिणी जेल या देश की अन्य जेलों में। केवल दिल्ली की कहानी नहीं है, ये देश की गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस तरह से एंटी रेप लॉ जो महिलाओं के संरक्षण, सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उनका पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। और ये केवल ब्रेकअप का कारण शादी तोड़ना नहीं है, ब्रेकअप का कारण और भी है। जब लड़का देखता है मेरी मंगेतर है, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन ये परसों किसके साथ थी, परसों क्या कर रही थी, परसों ओए से क्यों निकली थी, परसों उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के हाथ डाल के क्यों जा रही थी, परसों वो ये खा क्यों रही थी रेस्टोरेंट में उसके साथ, 20 तरह की बातें होती हैं। जब तार तार हो जाता है रिश्ता, लेकिन उस तार तार रिश्ते का सबसे बड़ा खामियाजा इस देश में, इस कानून में, इस BNNS में, इन न्यायालयों में केवल भुगतना पड़ता है एकमात्र। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे 2 विषय आपकी बातचीत में प्रथम दृष्टया नजर आए। पहला जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट विषय, सबसे इंपॉर्टेंट विषय उठाया, वो है निचली अदालतों का रोल। सबसे प्रॉब्लम यही है कि जब आप इस तरह के मामले में फंसते हैं, पुलिस एकदम एक्टिव है, और दुनिया के किसी मामले में एक्टिव ना हो, इस मामले में जरूर एक्टिव होती है। तुरंत अरेस्ट, और तुरंत अरेस्ट करने के बाद आप जब बेल लगाने के लिए जाते हैं, अपराधी नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नहीं है, सलमान खान ने आपकी शिकायत नहीं की है, आप हत्यारे नहीं है, लेकिन आप जब बेल लगाने जाते हैं तो यही निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं। डॉक्टर साहब, धज्जियां उड़ा रही हैं और नहीं सुन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कितना कह रहा है, वो जेल एक्सेप्शन है, बेल रूल है, रोज निचली अदालतें और खासकर उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की अदालतें रोज धज्जियां उड़ा रही है। दूसरा जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही 69 वाली, मैं थोड़ा सा 69 को एक बार डॉक्टर साहब आपके सामने जल्दी से पढ़ दे रहा हूं। Whoever by deceitful means or making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexually intercourse with her, such sexual intercourse
not amounting to offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine. Explanation में deceitful means का मतलब shall include inducement or false promise of employment or promotion or marrying by suppressing identity. यानी कि ठीक है, रेप से तो एम्बिट से बाहर कर दिया, लेकिन जरा सा आपने आरोप लगाया, लिविंग में रहे, एक दूसरे के साथ बड़े कॉर्डिलर रिलेशन रहे, बहुत एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत, किसी कारणवश, और आप यकीन जानिए कि ये लड़का लड़की पहले दिन से जानती है एक दूसरे की स्थिति के बारे में, गैर जातीय होते हैं, आर्थिक रूप से विषमता होती है, उसके बावजूद भी अगर किसी कारणवश अगर लड़के ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं शादी कर पा रहे हैं, हम इतने सामाजिक और पारिवारिक दबाव में, उसके बावजूद आपका अंत क्या है? थाना, और ये 69 का मुकदमा, वो भी 10 साल, और निचली अदालतों का आपने बताई दिया। डॉक्टर साहब, आपने बात कही है, निश्चित तौर पर आप देश के बड़े नामचीन पत्रकार हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी आंखों से फैसले देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहता बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, जेल इज डिनायल, और इस जजमेंट और उस जजमेंट, निचली अदालतों को यहाँ भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए, निचली अदालतों को फैसले लेना चाहिए, निचली अदालतें स्वतंत्र हैं, निचली अदालतों को जेलें खाली करनी चाहिए, जेलें भर चुकी हैं, ओवर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हो नहीं पाता है। और मामलों में चाहे हो भी जाए, करोड़ों रुपए की चीटिंग में एंटीसिपेटरी बेल हम करा देते हैं बड़ी इजीली, ठीक है, स्कैम में बड़ी इजीली हो जाती है, कोर्ट खुद कहती भाग थोड़ी रहा है। मैं जानना चाहता हूं, वही प्यार करने वाला आशिक, वही मिलने वाला दीवाना, वही भमरा, वही घूम घूम के अपनी प्रेमिका के ऊपर मडराने वाला भमरा, क्या वो भगोड़ा बन जाता है? क्या वो इंडिया से चला जाएगा? क्या वो मोस्ट वांटेड हो जाता है? क्या वो अंडरग्राउंड हो जाता है? उसका सामाजिक परिवेश होता है केवल प्यार करना, या खुलापन प्यार करना, या पाश्चात्य सभ्यता में बह के थोड़ा प्यार करना, या ओपनली प्रपोज कर देना, फूल लेकर घुटना टेक कर अपनी प्रेमिका को वो घुटना टेक के प्रपोज कर देना, और उसके बाद वो घुटने जीवन भर टेकता रहता है, पहले थाने में आईओ साहब के सामने, फिर 90 दिन में चार्जशीट आती है, और सजा भी 10 साल रखी गई है, सेशन ट्रायल ना कि एमएम ट्रायल रखा गया है, वहां रखी गई, वहां जाता है, फिर वहां जाएगा, फिर वहां जाएगा। तो ये सारा कुछ प्रोसेस उसका जो बहुत गंभीरता और बहुत दुखद होता है उस दौरान, और लॉयर्स अपनी तरफ से एडवोकेट प्रयास करते हैं बहुत प्रयास, लेकिन जब तक इस मामले में माननीय कोर्ट की, अंडर ट्रायल कोर्ट की राहत नहीं मिलेगी, वो उस दृष्टिकोण में नहीं जाएंगे किसने क्या अपराधी है, क्या इसने स्मैक, चरस, गांजा, हशीश, कोकीन बेची है, क्या इसने वाहन चोरी की है, क्या इसने अवैध आर्म्स रखे हैं, क्या मैं मान लूं अवैध आर्म्स रखे हैं, ठीक है, उसको सजा दीजिए, अपराध को रोकिए, अपराधी को, ना उसने स्कैम किया, ना चोरी की, ना चकोरी की, कुछ नहीं, प्यार किया, फिजिकल रिलेशन, साथ रह रहे हैं, फिर ओला उबर 1 घंटे के लिए 399 और 699 और 299 किस लिए 1 घंटे के लिए मिलते हैं? क्या होता है उन 1 घंटे के जो ओए होटल, सॉरी ओए होटल जो होते हैं, ओए होटल में 1 घंटे और 2 घंटे के लिए कौन से कपिल जाते हैं? वो कहते हैं कपिल की बुकिंग है, कपिल की, कौन से वो कपिल हैं? वही कपिल एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। 164 के स्टेटमेंट में वो चिल्ला चिल्ला के कहती है दुराचारी है, ये है, इसने हमें ऐसा दिया, इसने हमें झांसा दिया। किस बात का झांसा साहब? हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, हर रेस्टोरेंट में, हर जगह पीसीआर, हर जगह पुलिस, हर जगह गार्ड, हर जगह सिक्योरिटी, और सबसे बड़ा तो मोबाइल फोन आपके पास है। मोबाइल फोन सबसे बड़ी सुरक्षा। कुछ आप भी समझिए, अगर आपको लगता है आपने खोया है, तो मानव इंसान ने भी खोया है, मर्द ने भी खोया है, पुरुष ने भी खोया है, उसने भी अपनी इज्जत, सम्मान, प्यार, आदर और मन को अपने खोखला किया है। अगर आप उसके मन से निकल गई तो वो भी आधा अधूरा हो गया,
वो भी जिंदा लाश बन के जीता है, चाहे वो थाने में रहे, चाहे पीसी रिमांड पर रहे, चाहे वो ओए ओए का होटल दिखाने जाए, चाहे वो चादरा इकट्ठा कराने जाए, चाहे तकिया इकट्ठा कराने जाए, चाहे डीएनए इकट्ठा कराने जाए, चाहे सबूत इकट्ठा कराने जाए, कुछ भी कराने जाए, वो दुखी हो चुका होता है, परेशान हो चुका होता है, अंदर से खोखला हो चुका होता है, जिंदा लाश हो चुका होता है, सामने चलने से झुकता शर्माता है। साहब, शादी के मामले में तो लोग सीना तान के कहते हैं शादी होने वाली मेरी साहब, लेकिन वो शादी होना, उसका सपना, सब कुछ खत्म हो चुका होता है और वो बिल्कुल अपराधी बन चुका होता है। अब मैं बड़े आपको एक लॉजिकल और लीगल पॉइंट पे ले जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है, और साफ तौर पर यह कहा है कि लॉन्ग रिलेशन में, जब आप लिविंग में भी लॉन्ग रिलेशन में रहते हैं, तो एक तरह का डिफेक्टो दोनों के बीच एक रिलेशनशिप को माना जाता है और वो लागू होता है। बहुत से हाई कोर्ट ने लिविंग रिलेशन में रहते हुए लंबे समय तक और बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलाया है व्यक्ति पर, आदमी पे जो लिविंग में रह रहा है। अब इस मामले में अगर बाय द वे अगर आप आदमी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि अगर लॉन्ग लिव रिलेशनशिप है तो पति पत्नी की जो जिम्मेदारियां हैं, यानी पति की तो जिम्मेदारी वो पूरी करेगा, लेकिन जहां मैरिटल रेप की बात आती है वहां वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो हस्बैंड घोषित होगा लिविंग रिलेशंस वाले मामले में, मैरिटल के रेप की परिभाषा में तो वो बाहर हो जाएगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। यहां तो आपने जैसे बताया कि निचली अदालत में पहले ही वो इस तरह देखे जाने लगता है जैसे ये तो कर ही के आया होगा। तो ये बड़ी एक दूसरे के साथ वो है कि जहां एक हस्बैंड को, यानी पुरुष को, वो अधिकार दिया जाना चाहिए था, या तो आप उस लॉन्ग रिलेशनशिप को किसी तरह से परिभाषित ही ना करो, लेकिन जहां आप परिभाषित कर रहे हो तो फिर तो मैरिटल रेप की परिभाषा में आ गया ना वो, जब एक लड़का लड़की को लंबे समय तक रह रहे हैं। सर, जब बिल्कुल उसमें आया तो, लेकिन ये जो भावना आपने कही ना, तो मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ रहा हूं, बड़े जिम्मेदार वकील होने के नाते कह रहा हूं, ना तो इस भाव को इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां मान रही हैं, करेक्ट, ना इस भाव को माननीय अदालत मान रही है, ना ये भाव इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जब 90 दिन में चार्जशीट फाइल की जाती है तो कहीं इसकी शुरुआत होती है। अगर उस समय साहब फोटो दिखा दो कोर्ट में, अपने फोटो दिखा दो, वीडियो दिखा दो, तो कोर्ट कहती है रिकॉर्ड कैसे किए, ये कैसे रखे घूम रहे, ये अपराध है, या आपने कैसे इसकी चैटिंग सेव कर ली, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर ली, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर लिया। वो प्राइवेसी का हनन है डॉक्टर साहब, तब वो प्राइवेसी का हनन है। वो कह रहे तो प्राइवेसी का हनन। अरे साहब, जब दिल दे दिया, जुबान दे दी, दिमाग दे दिया, शरीर दे दिया, तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, फिर क्या रह गया प्राइवेसी में छुपा हुआ? फिर तो सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, फिर तो ये हो गया ना, सब कुछ तो अर्पण कर दिया तेरे को, मेरे पास बचा क्या है? साथ घूम के, रिश्तेदारों में मिलवा के, दोस्तों के साथ जाके, पार्टी अटेंड करके, दूसरों की मैरिज सेरेमनी में जाके, ये मेरी मंगेतर है, इससे शादी होगी नवंबर में, फिर बचा क्या है? फिर उस रिश्ते में कैसे आप इतनी बड़ी दरार ला रहे हैं कि व्यक्ति अपराधी हो जाता है, व्यक्ति जेल चला जाता है, उसके में वो गवाही में आ रहे हैं, मुझे वो शादी के दूल्हा दुल्हन कोर्ट में बेल के लिए पेश करने पड़े, जिनके सामने फोटो में मैंने दिखाया कि साहब देखिए आशीर्वाद दे रही है लड़की जिसने रेप कर, जिसने या एफआईआर दर्ज कराई, ये आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों खड़े होके। उन्होंने जज साहब ने पूछा ये क्या इंट्रोड्यूस हुए थे, कहीं मैं मंगेतर इंट्रोड्यूस होके गई थी वहां, मंगेतर इन्होंने बोला था। कोर्ट कहती अच्छा बुलाइए उसे, वो कहती ऐसा तो कुछ नहीं था, फोटो में दिख रहा है, साथ खड़े हैं, पब्लिक के सामने खड़े हैं, वीडियोग्राफी के सामने खड़े, 5 स्टार होटल में खड़े हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सजे धजे खड़े हैं, वेल टिचन पिचन मेकअप वेकअप सब करके, डेंट पेंट करके अपना चेहरा खड़े हुए हैं, पूरा सब कुछ सही है, लेकिन नहीं मानने पे तैयार साहब, क्योंकि बिंदी नहीं लगी, सिंदूर नहीं लगा। साहब, सिंदूर और बिंदी लगने से पहले का एक स्टेज या तो आप बनाते ना समाज में, या तो आप ऐसी जगह नहीं देते जैसे पहले था,
आपके फादर, आपकी शादी, हमारी शादी, ऐसा था ही नहीं, सिस्टम नहीं था। हम उस पाश्चात्य सभ्यता में नहीं थे। जब पंडित जी ने हमारी पत्नी का हाथ हमारे हाथ में रखा, तभी हमें लगा ये पत्नी है, गोरी है, काली है, पीली है, नीली है, हरी है, गुलाबी है, जो भी है, हमने मान लिया उसे। उससे पहले कुछ नहीं था। अगर देखा भी गया तो इतनी दूरी से सोफों पे बैठ के देखा गया, बातें भी नहीं हुई। अब आप घूमने का भी मौका दे रहे हैं, आप टहलने का भी मौका। और सबसे बड़ी बात, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं विप्लव अवस्थी जी, शादी से पहले की प्री वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोग्राफी के बाद केस बन गया। प्री वेडिंग फोटोग्राफी शूट दुबई हुई, प्री वेडिंग फोटोग्राफी काठमांडू में हुई, और जब लौट के आए उसके बाद भारत में रेप केस दर्ज हो गया। आप बताइए, 69 PNNS में केस दर्ज हो गया। अब बताइए आप क्या कहा जाए, प्री वेडिंग फोटोग्राफी तो बहुत पीछे हो गया है, प्री वेडिंग हनीमून हो गया अब शुरू। प्री वेडिंग हनीमून, अभी तो नया आपसे शब्द सुन रहा हूं। पहले बच्चा बाद में शादी, अब अगला फार्मूला यही आने वाला है। पहले प्री वेडिंग फोटो सेशन, प्री हनीमून फोटो सेशन और प्री डिलीवरी, बाद में शादी, पहले बच्चा बाद में शादी, और फिर कौन कौन से केस लगेंगे, क्या क्या होगा, फिर क्या होगा इस देश का। अब फिलहाल थोड़ा वो दर्शक जो हमें आपको देख रहे हैं, और बाई द वे इस तरह की FIR में, चाहे नए सेक्शन में हो या 375 और प्लस 90 को मिला के FIR हो गई है उनपे अगेंस्ट में, क्वेश्चनिंग एक बड़ा माध्यम है जहां आप हाईकोर्ट को चीजें प्रथम दृष्टया रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका अनुभव क्या कहता है इसको लेके? नहीं, इन मामलों में देखिए, माफ कीजिए, मेरा अच्छा अनुभव नहीं है और किसी का भी अच्छा अनुभव नहीं है। महिला से जुड़ा हुआ अपराध, वहां पे एक बड़ी लाइन आती है, महिला से जुड़ा हुआ अपराध, इसमें कोई जगह नहीं है। महिला से जुड़ा हुआ अपराध, 2-3 चीजें छोड़ रखी हैं अंदर, बिल्कुल। महिला से जुड़ा अपराध, NDPS से जुड़ा अपराध, टेररिस्ट से जुड़ा अपराध। टेररिस्ट, NDPS और भोले भाले उस रिश्ते को एक साथ जोड़ दिया गया, महिलाओं से जुड़ा अपराध। अरे साहब, क्या ये जंगल में उठा के ले गया? क्या इसने किडनैपिंग की है? क्या इसने किया है? ये तो लेके साथ में बुलाया है, गाड़ी पे बैठे हैं, ओए से गए हैं, लौट के निकले हैं, आए हैं, सबूत हैं, लेकिन कुछ नहीं। फिर चादरा उठाओ उसका, फिर उसकी तकिया को सील करो, फिर DNA के लिए टेस्ट के लिए भेजो। होटल वाले भी दुखी, गवाही देने के लिए दुखी, कहते साहब आए तो हंसते हंसते थे, हमारे यहाँ तो वीडियो हंसते हंसते की थी, गए भी थे हंसते हंसते। अब मैं कई ऐसी बातें हैं जो क्या क्या बताऊं आपको, केस रजिस्टर होने के जो प्रिकॉशंस के लिए लड़कियां यूज करती हैं। इस तरह का, लेकिन जब भी इस तरह के क्लाइंट जब आपके पास आते हैं तो आप लोग क्या आप एडवाइस कर रहे हैं, कैसे उसको फेस करें? थोड़ा सा जी। मैं ऐसे केस का एक उदाहरण, मतलब होटल गया, वहां गया, सब कुछ, और जो सुरक्षा के लिए आजकल जो साधन बने हुए जो यूज करती हैं महिलाएं पुरुष सब यूज करते हैं, मतलब वो भी ऑनलाइन मंगाए गए, वो ऑनलाइन मंगाए गए, और ऑनलाइन मंगाए लड़की ने, लेकिन केस रजिस्टर्ड कराया अपने होने वाले मंगेतर पर और जेल हो गया। तो इस तरह अब इसमें सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तभी सुधार करेंगी जब उन्हें माननीय अदालत का समर्थन और सहयोग और संरक्षण प्राप्त होगा। एंटीसिपेटरी बेल लगे और अलाउ हो तो ट्रायल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कहेगा हाँ ठीक है, मैं अरेस्ट क्यों करूं, इसे एंटीसिपेटरी बेल का मौका तो देने दो, होने तो दो। अब एंटीसिपेटरी बेल हो गई नहीं, 1 महीने छिपा रहेगा, भागता रहेगा, और बाद में उसकी 82-83 PO की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, और बाद में कहीं 2 महीने लग गए ऑनरेबल हाई कोर्ट तक एंटीसिपेटरी जाते जाते, और 82-83 CRPC की प्रोसीजर शुरू हो के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा घोषित हो गया। साहब कोई वैसे बेल ना ले, वैसे बेल ना ले, लोग कहेंगे तो भगोड़ा था। तो वो ऐसा अपराधी बन जाता है, सिर्फ अपने चरित्र, अपने दामन, अपने परिवार की मान मर्यादा, अपना स्टेटस, अपना सम्मान बचाते बचाते कि उसे कहीं जीने की जगह नहीं रहती, मरने की जगह नहीं रहती। वो सोचता मैंने पुरुष बन के क्या गलती कर दी, आदमी बन के क्या गलती कर दी, और क्या अपराध मैंने कर दिया है, वो इतना अपराध बोध हो जाता है। वो सही है। ठीक है, FIR के बाद हाईकोर्ट जाने की आप सलाह देते हैं कि नहीं देते हैं, या चार्जशीट अगर बाय द वे इस दौरान फाइल हो गई है तो 482 में अप्रोच करने का आप सलाह देते हैं या नहीं देते हैं, वो बताइए। नहीं, एंटीसिपेटरी हुई, 482
अगर आदमी को बच सकता है, जितना समय मिल सकता है, लेकिन जनरली 482 के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए समय नहीं मिल पाता है। विप्लव अवस्थी जी, मौका तो चाहिए ना, पुलिस बुला के वहां अरेस्ट करती है, केस बना के भेज देती है, बस उसे टाइम नहीं मिलता एंटीसिपेटरी का और 482 का, उसके लिए टाइम चाहिए। और अगर वो टाइम लेता है तो वो उसे बहुत टाइम महंगा बैठता है साहब, बहुत महंगा बैठता है टाइम लेना। अगर टाइम निकालता है उस अगर वो अगर एफआईआर को हाईकोर्ट में चैलेंज करके क्वैश कराने के लिए कोशिश करता है तो हाईकोर्ट इस समय क्या, आपका क्या लगता है, क्या ओपिनियन है हाईकोर्ट का? दोनों बातें, कई बार अरेस्टिंग स्टे कर देते हैं, कई बार रोक देते हैं, कई बार नहीं रोकते हैं, कई बार बुलाते हैं, कई बार तो देखिए कई क्लाइंट पे डिपेंड करता है। कईयों की जेब गर्म होती, कहते साहब हम तो समझौता कर लेंगे, हम तो सरेंडर है, पूछ लो साहब कितनी कीमत चाहिए, तो पैसे समझौते होते हैं। फिर इन केसों में मेडिएशन जा रहे हैं, और मेडिएशन का मतलब उसका परिवार तो शादी के नाम पर बिका घर, उसका घर परिवार जो शादी की शहनाई से बजना था, जो उसके परिवार में लड़ियां लगनी थी, बिजली की फुलझड़ियां लगनी थी, वो घर प्रॉपर्टी डीलर के हाथों बिकने चला जाता है और समझौते में लूटने चला जाता है। करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बेहतर आपसे बातचीत करने को मिला। निश्चित रूप से आपने जो महत्वपूर्ण पहलू उठाए, तो सामाजिक स्तर पे रहा है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि निचली अदालतों की और खासकर बड़ी अदालतों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप ऊपर से बैठ के कुछ भी कहते रहते हैं, नीचे के लेवल पे वो नहीं दिख रहा है। इस तरह के मामलों में कोई अपराधी नहीं है, वो बच्चे प्रेम किया है और आज प्रेम संबंध खराब हो गए तो अब 69 ले लो, 375 ले लो, सेक्शन 90 के एफआईआर है वो झेल रहे हैं और जेलों में हैं। ये बहुत दुखद है। तो कम से कम निचली अदालतों को उनको बेल देते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो सजा होगी आप इन्वेस्टिगेशन करिए, बताइए कि कहां हुआ है, तो आप परिभाषा है, डेफिनेशन है, लॉ है, उसके मुताबिक तो कम से कम आप चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत बहुत। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।